जब तक बेल की शर्तों में कोई राहत नहीं मिलती तब तक तो केजरीवाल के लिए मुसीबत ही है। वो भले ही कितना जश्न मना ले, लेकिन बार बार यह सवाल आता रहेगा कि कब तक दिल्ली में इसी तरह से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़े रहेंगे, क्योंकि जमानत की शर्तें तो इतनी कड़ी हैं कि जेल के बाहर आकर भी सरकार चलाना केजरीवाल के लिए मुश्किल है। यह एक बड़ा संवैधानिक संकट है जो आज से नहीं 5 महीने से चल रहा है, जब से केजरीवाल जेल गए। अगर वो किसी को सीएम बना देते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे, जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं दिया और ना ही जेल के बाहर आने के लिए के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि इतनी कड़ी शर्तें हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर क्या ही फैसले ले पाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या, क्योंकि केजरीवाल को जमानत क्यों मिली? इसलिए थोड़ी मिली है कि वो निर्दोष हैं, इसलिए मिली कि कोर्ट ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल के मामले में, ये शराब घोटाले के मामले में जो केस चलेगा अभी लोअर कोर्ट में पहले, वो लंबा चलेगा, तो बेल दे दो जैसे दूसरों को दिया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि केस लंबा चलेगा, यानी बेल भी लंबी चलेगी और बेल में लगी हुई शर्तें भी साथ में लंबी चलेंगी, यानी केजरीवाल लंबे समय तक ना फाइल साइन कर पाएंगे, ना लंबे समय तक ऑफिस जा पाएंगे। जब लंबे समय कुछ नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली में लंबे समय तक संवैधानिक संकट बना रहेगा। ऐसे में काम कैसे होगा बॉस? और इसीलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा तेज हो गई है, और यह चर्चा तो तब से चल रही है जब केजरीवाल जेल में थे। बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और राष्ट्रपति ने 2-3 दिन पहले ही गृह मंत्रालय को विचार के लिए भेजी थी वो चिट्ठी। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा, उसमें क्या कानूनी पेच है, ये सब बातें देखनी होगी। साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में चुनाव कब है। दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, यानी सिर्फ 4-5 महीने ही बचे हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रपति शासन लगता भी है तो भी क्या इससे कोई फायदा होगा, या फिर इसे केजरीवाल अपनी सियासत के लिए भुना लेंगे और नया विक्टिम कार्ड खेल देंगे कि भाई देखो मैं बाहर आया तो डर के इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, या फिर एलजी जो है वो गृह मंत्रालय जो है वो रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को कि भैया यहां तो संकट है, भाई पहले जेल में थे। तो आदमी ये सोच सकता था कि भाई बेल मिलेगी तो हो सकता है फिर अपनी सरकार चलाएंगे, लेकिन यहां तो काम में ही दिक्कत है बेल मिलने के बाद भी। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगने का आधार तो बन गया है। इंडी गठबंधन की एक खासियत तो है बॉस, ये सरकार बना सके या ना बना सके, लेकिन माहौल बनाने में कभी पीछे नहीं रहते। माहौल बनवा लो इनसे और इनके इकोसिस्टम से, उसके बाद देखो कैसे इनका जोश हाई हो जाता है, एकदम पंप्ड हो जाते हैं। आज भी इन्होंने केजरीवाल की सशर्त जमानत पर ऐसा माहौल बनाया बॉस, आप हंसते हंसते गिर पड़ेंगे जब आपको डिटेल बताऊं। अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने की खुशी में आज आम आदमी पार्टी के लोग नाचते नाचते थक नहीं रहे, लड्डू खाते हुए गिनना भूल जा रहे हैं कि कितने लड्डू खा गए। नारे लगाते लगाते कईयों के गले बैठ गए होंगे, ऐसा माहौल सेट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो निर्दोष साबित हो गए हैं, लेकिन नाचते गाते लड्डू खाते बांटते नारे लगाते इन लोगों को, जिन्होंने फूल बरसाए हैं गाड़ियों पर केजरीवाल के लिए जैसे ये कोई जंग जीत के आए हो, इनको कोई ये नहीं बताएगा कि केजरीवाल भले ही जेल से छूट गए हैं, लेकिन उनका मुख्यमंत्री अब भी एक तरह से जेल में ही है। क्योंकि ऐसी भी क्या खुशी की जमानत मिल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर हाथ बंधे हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के साथ यही किया। उन्हें जमानत भले मिल गई है, वो भले ही 5 महीने बाद जेल से छूट के बाहर आ गए, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, और इसकी वजह है वो शर्तें जिनके साथ केजरीवाल को जमानत मिली है। क्या यही वो शर्तें हैं जिनकी वजह से केजरीवाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या केजरीवाल जेल से बाहर आकर कांग्रेस को भयंकर डैमेज करने वाले हैं? आज पाठशाला के पहले चैप्टर में ये सारी बातें आपको विस्तार से बताऊं, लेकिन केजरीवाल की सशर्त रिहाई पर नागिन डांस टाइप करते लोगों को पहले यह बताना जरूरी है कि बॉस केजरीवाल बाहर ऐसे ही नहीं आए हैं। गजब गजब की शर्तें लगी हुई हैं और ये उनको निर्दोष साबित नहीं किया, भाई जमानत दी है। क्योंकि लोअर कोर्ट में अभी सुनवाई चलने में केस की पूरी समय लगेगा, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है इनको बेल दे दो, लेकिन सशर्त बेल दो। अगर आप इन शर्तों को जानेंगे जिनके आधार पर केजरीवाल को जमानत मिली है, तो आपको लगेगा कि कोर्ट ने तो केजरीवाल के हाथ ही बांध दिए। वो बाहर आकर भी कहने के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल को जिन 6 शर्तों पर जमानत मिली है, उसमें पहली शर्त है किसी ऑफिशियल फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे।
जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो और एलजी की मंजूरी लेने के लिए जरूरत ना हो। मतलब मुख्यमंत्री की इस बात के कोई काम ही नहीं करना है। दूसरी शर्त, उनके दफ्तर जाने पर रोक है। वो ना तो अपने ऑफिस जा सकेंगे ना सचिवालय जा पाएंगे। काहे के मुख्यमंत्री भाई। तीसरी शर्त, शराब घोटाले के केस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, कोर्ट ने कह दिया। चौथी शर्त, किसी गवाह से बातचीत की इजाजत नहीं है। पांचवी शर्त, केस से जुड़ी कोई भी फाइल नहीं देख सकते। और छठी शर्त, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। मतलब जिस व्यक्ति को इतने फूलों से स्वागत किया जा रहा है वो व्यक्ति आज भी आरोपी है इस केस में। लेकिन माहौल देखिए ऐसा बना रहे, बाप रे बाप, कि छूट गए। केजरीवाल को 10 लाख का बेल बॉन्ड भी भरना है। ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। यानी अरविंद केजरीवाल कोई नीतिगत फैसला नहीं कर पाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार चलाने के मामले में वो जेल के अंदर रहें या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बावजूद केजरीवाल बाहर आए हैं तो खुद को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई सुपर हीरो आ गया है जंग जीतकर, जो अब दिल्ली को बचाएगा। सुनिए अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने आज शाम जेल से बाहर आने के बाद पहली बात क्या कही है। उसके बाद आपको बताता हूं कि कैसे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। केजरीवाल को सुनिए तो ऐसा लगेगा कि वो जमानत पर बाहर नहीं आए, बल्कि मानो कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मान लिया हो और तब जेल से रिहा किया। मैंने कहा ना, माहौल बनवा लो इन लोगों से भाई। अगर माहौल बनाने का कोई कोर्स होता तो उस कोर्स का सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन जारी करने का अधिकार रख सकता था। भाई कल ही आप देखिए ना, यही इंडी गठबंधन और इसका इकोसिस्टम पीएम मोदी के चीफ जस्टिस के घर जाने पर लोकतंत्र की हत्या का माहौल बना रहा था। आज केजरीवाल को जमानत क्या मिली, लोकतंत्र फिर जिंदा उठा है। लोकतंत्र अलग परेशान है कि बॉस एक बार तय करो कि मुझे जिंदा रहना है या मुझे मर जाना है, मैं मर गया हूं या जिंदा हूं। जब मन मार देते हो, जब मन कहते हो लोकतंत्र जिंदा है। खैर, जिस हौसले की बात केजरीवाल कर रहे हैं वो हौसला दिल्ली के किस काम का, जब वो कोई फैसला ही नहीं ले सकते। वैसे भी उनके पास पावर लिमिटेड है और दिल्ली की चुनौतियां अनलिमिटेड। क्योंकि आप देखिए, करीब 6 महीने से केजरीवाल जेल में, उनके जेल से सरकार चलाने की जिद की वजह से दिल्ली वालों के जरूरी काम रुके हुए हैं। केजरीवाल बाहर आएंगे तो दिल्ली वालों को यह उम्मीद होगी कि केजरीवाल उनके रुके हुए काम पूरे करवाएंगे। ऐसे में केजरीवाल ये बहाना नहीं बना सकते कि उनके हाथ तो बंधे हैं, वो क्या करें, क्योंकि दिल्ली में चुनाव करीब हैं। अगर जनता के काम नहीं हुए तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, दिल्ली में कैबिनेट में भी एक पद खाली है, उसे भी भरने की चुनौती है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर हैं, उन्हें भी चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में शामिल कर जनता के बीच मैसेजिंग करनी होगी। केजरीवाल के पास वक्त कम है और सामने चुनौतियों की फाइल पूरी तैयार दिख रही है। आधी अधूरी ताकत के साथ अगर केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बने रहे तो हो सकता है कि जनता ईवीएम पर अपनी सारी ताकत दिखा दे। इन चुनौतियों के बाद भी कुर्सी का चक्कर ऐसा है बाबू भैया कि कुर्सी केजरीवाल से छूटे नहीं छूट रही। भले ही केजरीवाल बाहर आकर कोई काम कर सके या ना कर सके। इसलिए तो बीजेपी कह रही है कि जब बाहर आकर भी केजरीवाल दिल्ली को चला ही नहीं पाएंगे तो रिजाइन करें, इस्तीफा दें। कौन बात के मुख्यमंत्री, किसी और को सीएम बनाएं। कम से कम दिल्ली के रुके हुए काम तो पूरे हों। एक बार बीजेपी नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि अगर केजरीवाल ने कुर्सी अब भी नहीं छोड़ी तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। ऐसा माहौल बन रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। पहले बीजेपी को सुनिए। कोर्ट कहती है
कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे आरोप लगने पर इस्तीफा दो, इतने बेशरम हैं, इतने पापी हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है उन्होंने और नैतिकता बची नहीं है। ऐसा लगता है कुर्सी पर फेविकोल डाल के बैठे हैं। कुछ भी हो जाए पद नहीं छोड़ूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। पुनः मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री पद से, वरना जनता के पास बहुत ताकत है। वैसे तो केजरीवाल को भी यह पता है कि जिस तरह की शर्तें उन पर लगाई गई हैं उससे वो ज्यादा दिन सीएम के तौर पर काम नहीं कर सकते। भाई फाइल साइन करेंगे नहीं, दफ्तर जाएंगे नहीं, काम क्या करेंगे फिर डेले का। यह बात केजरीवाल के लोग भी समझते हैं। इसीलिए तो मनीष सिसोदिया ने आज यह भी कह दिया कि वो बेल की शर्तों को भी कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुनिए एक बार मनीष सिसोदिया को। अब केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, बीजेपी को दिख गया है, बीजेपी बाहर आने की खबर से घबरा गई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। बीजेपी वालों को भी पता है कि इस तरह की कंडीशंस आगे कोर्ट में चैलेंज होंगी तो रुकेंगी नहीं। लेकिन आज बीजेपी जो ये कहने की कोशिश कर रही है, अपनी जो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी की स्थिति ये हो गई है। वो कंडीशन पहले बेल चिल्ला रहे थे, कंडीशन चिल्ला रहे हैं। कुल मिला के केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं और इनको ये घबराहट हो रही है बीजेपी को कि अब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो अब क्या होगा।